प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सच कहा जाए तो जो हम दिखाने जा रहे हैं वो एक कहानी नहीं है, हमारे आपके सभी की जिंदगी से जुड़ी हुई सत्य घटनाएं हैं। केले के छिलके पर पैर पड़ जाने पर हम सभी गिरने वाले पर हंसते हैं अपने आप पर नहीं, और ना ही हम उस छिलके को उठाकर कूड़ेदान में डाल देते हैं। ये हमारी आपकी सभी की मानसिकता है, कमजोरी है। इसी तरह की कमजोरियों को जोड़कर हमने इन्हें एक कहानी का रूप देने की कोशिश की है। नहीं और नहीं, इनका नाम गौतम जोशी है। ये एक बैंक में क्लर्क हैं। इसके साथ ही इनके सर पर इस बात का भी सेहरा है कि ये एक पत्नी और 2 बच्चों के पिता भी हैं। ये हैं गौतम जोशी की पत्नी कनिका जोशी, घरेलू महिला, सीधी साधी भारतीय नारी। ये जनाब हैं वरुण जोशी, गौतम जोशी के बड़े पुत्र। पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़कर फिल्मों में हीरो बनने के लिए फिल्मी अखाड़े में कूद पड़े हैं, लेकिन हां, अभी तक कहीं भी काम नहीं मिला है। सो व्हाट, काम नहीं मिला है तो क्या। यह है गौतम जोशी की सबसे छोटी और ईश्वर की दया से आखिरी बेटी, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं। अरे, आपने मेरा नाम नहीं बताया। मैं हूं पूजा जोशी। आप हैं मिसेस वर्मा, जोशी जी की पड़ोसन। बिल्डिंग की सेक्रेटरी होने के नाते इनका फर्ज है कि सभी मेंबर्स के घरों के अंदर बाहर की खबर रखना। मिसेस वर्मा अपना ये फर्ज बाखूबी निभाती हैं और इनके पतिदेव मिस्टर वर्मा अपनी पत्नी के फर्ज निभाने में बराबर के सहयोगी हैं। पड़ोसियों के निमंत्रण की इन्हें सदा प्रतीक्षा रहती है। मिसेस पांडे जोशी जी की दूसरी पड़ोसन है, जो अपने घर के अंदर रहने से ज्यादा बेहतर घर के बाहर यानी सीढ़ियों पर बैठना ज्यादा पसंद करती हैं। मिस्टर पांडे चाय पान के शौकीन हैं, मगर इन्हें अपने घर की चाय से ज्यादा दूसरों के घरों की चाय ज्यादा स्वाद आती है। शर्मा जी भी पराई चाय के शौकीन हैं। अगर चाय के साथ थोड़ी राजनीति हो जाए तो कहने ही क्या। और ये है मारिया। मारिया को अपने पड़ोसियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, मगर इससे क्या, पड़ोसियों को तो मारिया में दिलचस्पी है ना। आप हैं जोशी जी के बच्चों की नानी, बड़ी ही संवेदनशील महिला हैं। किसी का दुख देखे बिना रह नहीं पाती, बस खबर मिलनी चाहिए। हमारी कथा के कुछ और पात्र भी हैं, जैसे मामा जी और मामी जी। अब ये किसके हैं, इससे इन्हें क्या मतलब। बस अपनी मेहमाननवाजी करवाने का शौक है इन्हें। आप हैं आज के कलाकार। जितनी खबर इन्हें अपने बारे में खुद नहीं है, उससे ज्यादा लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं जोशी जी के घर से। वेलकम, सुस्वागतम। ये आपका ही घर है। कनिका, ओ कनिका। क्या है? देखो, 2 स्पीकर तो मैं लगा चुका हूं। हाँ, नमस्कार और वेलकम। अब 2 और बाकी रहते हैं। एक है अतिथि देवो भव और हमारी शान है हमारे मेहमान। वो कहां चिपकाने हैं? एक अपने माथे पे चिपका लो और दूसरा अपनी पीठ पर, ताकि बाहर से आने वाले लोग भी तुम्हारी मेहमान नवाजी का नाजायज फायदा उठाने की सोचें। तुम यही एक कमी है, हमेशा लोगों को शक की निगाहों से देखती रहती हो। मुझे घर गृहस्थी चलानी है, तुम्हारी तरह धर्म खाता नहीं खोलना है, समझे? कनिका, कनिका, मैंने कहां धर्म खाता खोल रखा है, लेकिन अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? लगता है आज आप किसी ज्ञानी ध्यानी का भाषण सुनकर आ रहे हैं। हाँ कनिका, स्वामी गयाराम जी का भाषण। भाषण नहीं, नए विचारों की गंगा थी।
जिसमें मैं नहा कर आया हूं। सुबह तो नहा कर गए थे, दोबारा नहाने की क्या जरूरत थी? ओफो, तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुमने भाषण नहीं सुना। क्या कहते हैं गयाराम जी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। एग्जैक्टली पापा, यही टाइटल है हमारी फिल्म का, जीना ही जिंदगी है, जिसके सिलेक्शन के लिए उन्होंने आज मुझे बुलाया है। बेटा, चाहे तुम्हें अभी तक फिल्मों में काम न मिला, लेकिन यह जरूर है कि सिलेक्शन पर जाने की तुम्हारी ये गोल्डन जुबली है। पापा, जब सिलेक्शन पर ही गोल्डन जुबली मना रहा हूं, तो सोचिए जिस फिल्म में काम करूंगा उस फिल्म का क्या होगा, डायमंड, प्लैटिनम। बस बस ठीक है, ये बता तुझे पैसे कितने चाहिए? हाँ, वह लास्ट तो 50 रुपए में काम चल जाएगा और साइनिंग अमाउंट मिलते ही वो वापस कर दूंगा। हाँ, यस, वापस कर देना, भूलना मत। जीना ही जिंदगी है। मैं भी तो तुम लोगों के लिए ही जी रहा हूं, मैं भी तो तुम लोग के लिए ही जिए जा रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जी रहा, मैं तो जी रहा हूं अखिल मानव जाति के लिए। इसीलिए तो ये सारे स्टिकर्स लाया हूं, ताकि लोग हमारे घर को धर्मशाला समझे और जब जी चाहे यहाँ आ टपके। अरे लोग रोज रोज थोड़ी आते हैं, लोगों को छोड़ो, अपने ही कई रिश्तेदार 5 सालों से अपने घर नहीं आए, उनको पहचानना भी मुश्किल है। एक तरह से तो ये अच्छा ही है। अरे क्या खाक अच्छा है? अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का रूप होते हैं, पता नहीं कौन सा भगवान किस रूप में हमारे सामने चला है। बस बहुत हो चुका, एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो। यस, गो अहेड। देख लेना एक दिन ये सब पोस्टर्स और स्टिकर्स तुम अपने हाथ से निकाल फेंकोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम जानते हो जब मैं बाहर जाता हूं तो लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो गौतम जोशी जा रहा है, गरीबों का सेवक, भिखारियों का सहारा। जब मैं बाहर जाता हूं तो भिखारी लोग मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपनी हरकतों की वजह से एक दिन तुम उन्हीं की कतार में बैठने वाले हो। ओफो। हे भगवान, तू ही इस घर को बचा। हे भगवान, तू इस औरत को माफ कर दे, ये नहीं जानती कि ये क्या कह रही है। पापा, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो देर किस बात की है, तुम भी कह दो। तुम्हारी माँ का थोड़ा असर तो तुम में होना चाहिए। यू आर राइट, देर किस बात की है। पापा, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, कॉलेज जाना है। लेकिन तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया। वो क्या है ना पापा, मैंने एक साइड का बाजू काट दिया था, लेकिन दूसरा साइड का बाजू तो सी लिया है ना। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? हाँ, सीधी सादी भाषा नहीं बोल सकती। पापा, वो क्या है ना कि मैंने कॉलेज की पढ़ाई तो छोड़ दी है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तारीफ करने वालों को न्योता दे रहा हूं। मतलब ये कि तुम फैशन डिजाइनर बनने वाली हो, बेटा फिल्म स्टार बनने वाला है। इतनी बड़ी हस्तियों को जानने और उनकी तारीफ करने के लिए कुछ लोग तो चाहिए कि नहीं? हाँ, वो तो चाहिए, लेकिन पापा आप प्लीज मुझे जल्दी से 1000 रुपए दे दीजिए ना, मुझे कॉलेज में फीस जमा करनी है, इससे पहले कि इस घर में मेहमान आ जाए। प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरे 1000 रुपए हैं। हे भगवान, तुमने मुझे बैंक का कैशियर क्यों नहीं बनाया? पैसे गिन गिन कर देने में कितना मजा आता है। नहीं पहचाना ना? मैंने क्या कहा था दमयंती, ये मुझे भूल गया होगा। 100% नहीं पहचानेगा। अरे पगले, अपने मामा को नहीं पहचानता? जिन्होंने बचपन में तुझे गोद में खिलाया उन्हें भूल गया? छी 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 छी। अरुणा, अरे ओ अरुणा। ये अरुणा कौन है? तुम्हारी जोरू। और कौन? नहीं नहीं नहीं, उसका नाम तो कनिका है, कनिका। तूने नाम बदल दिया होगा, हमारे लिए तो वो अरुणा ही है। अरुणा, अरे ओ अरुणा। कौन है? बेटी, बेटी। कितने सालों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। बीच में बहुत बीमार थी, मैंने सोचा अभी तुम्हें कभी ना देख पाऊंगी, लेकिन ऊपर वाला बड़ा मेहरबान और दयालु है बेटी। चल ही इनके पाँव छू, चल पाँव छू। अब तू क्यों खड़ा है? तुझे मेरे पाँव दिखाई नहीं देते क्या? हाँ हाँ। अरे ये क्या कर रहा है? मेरे पैर की उंगली गिन रहा है क्या? नहीं नहीं, अब बहुत बरसों के बाद आपके चरणों के दर्शन हुए ना, तो बस जी चाहा कि मैं देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगी कैसे? तुम्हारी शादी में तो हम आ नहीं पाए,
और बाद में कभी मौका ही नहीं मिला गले मिलने का। ये सेवक राम जी है, इसके मामा, और मैं इसकी मामी। आप दोनों चुप क्यों हैं? शायद हम पर नाराज हैं कि हम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये हमें पराया समझते हैं, हमारी बात पर विश्वास ही नहीं। अरे ये तुम क्या कह रही हो दमयंती? सच्ची बात कह रही हूँ, वरना अपना कोई होता तो अपने मामा मामी को सर पर बिठा लेता, और ये हमें कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं बोलते। यहाँ रहने से तो फुटपाथ पर रहना अच्छा है। चलो जी चलो, ऐसे घर में कौन रहेगा? अतिथि देवो भव। देखिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप दोनों यहीं रहेंगे। सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या होता है? आप लोग यहीं रहें, आपको मेरी कसम। देख दमयंती, किसी की कसम तोड़ना महापाप है। तुमने क्या फैसला किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहीं अपने भांजे के पास रहने वाला हूँ। और मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी यहीं रहूंगी। वाह भाई वाह, हमारी बहू खाना क्या गजब का बनाती है। सब्जी में नमक डालना भूल गई थी, दाल तीखी थी, बाकी सब फर्स्ट क्लास था। देखो बहू, अचार और पापड़ के बिना मेरा तो खाना हजम ही नहीं होता। जी, कल बाजार से ले आऊं। अरे तुम क्यों लाओगी, हम लाएंगे। अरे हम कैसे लाएंगे? हमें क्या पता कौन सी दुकान में क्या मिलता है, बहू ही लाएगी। अब सोने का क्या प्रबंध है? अब हमारे पास तो एक ही बेडरूम है। तो हमें कौन से दो बेडरूम की जरूरत है? चलो। आइए। अरे वाह, इस पर तो ऐसी नींद आएगी जैसे मरने के बाद आती है। अरे ये तो रबर का है, सोने की बहुत मजा आएगी। अरे भगवान, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो इनका अपना घर है, कहीं भी सो जाएंगे। हाँ हाँ, हम तो कहीं भी सो सकते हैं। मैं चली सोने। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अरे वाह। अरे बहू, जरा सुनना तो। सुबह सुबह नाश्ते में मुझे 2 अंडों का आमलेट, 8-10 टोस्ट बटर और 1 चाय। बस। और मुझे दूध और पाव भाजी। हे भगवान, मेहमान हमारे भगवान होते हैं। बेटा। बाऊ। अरे मामा मामी बुला रहे हैं, क्या हुआ? होगा कुछ काम। चलो। मामा जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, लेकिन कैसे कहूं, कहने में बड़ा संकोच होता है। अरे इसमें संकोच की क्या बात है, कहिए ना, क्या चाहिए आपको? बेटे, मालिश के बगैर मुझे नींद नहीं आती। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं किए देता हूं मालिश, आप सो जाइए। शाबाश बेटे, भगवान तेरे हाथों में मालिश करने की ताकत दे। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देखती है? पैर दबाओ। सेवा करोगी तो मेवा पाओगी। ये क्या कर रही हो? तेरे हाथ है क्या थोड़े? ये सब्जी तूने बनाई है बहू? जी क्यों? तभी तो बाजार की चीजों जैसा स्वाद घर की चीजों में आता ही नहीं। अरे सब्जी बनाने नहीं आती है तो होटल से मंगवा लेती।
क्या भगवान, क्यों खाने पीने की चीजों को सुबह सुबह भला बुरा कहती हो? वैसे तो मेरे ये ऑमलेट में भी खास कोई दम नहीं है, एकदम फीका फीका सा है। फिर भी मैं खा रहा हूं ना चुपचाप। ये मत भूलो कि हम यहाँ पर मेहमान हैं, ये हमारा अपना घर नहीं। ऐसा मत कहिए, इसे आप अपना ही घर समझिए। अभी रहने भी दो। देखो तो आमलेट कैसा बना है। कनिका, तू फिक्र नहीं कर, मैं तुझे बाजार से नई प्लेट लाके दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घर है, टूट फूट तो होती ही रहती है। देखा कितनी समझदार है हमारी बहू। अगर हमारा घर होता और मेरे हाथ से कोई चीज टूट फूट होती तो तुम तो मेरे सर पे दे मारती। तो क्या तुम्हारी पूजा करती? सच पूछो ने तो दोस्त कनिका का भी है। मीरा, तो कैसे? देखो, काट की प्लेट में आप लोग खाना खाते हैं तो कभी ना कभी तो टूटेगी। स्टील की प्लेट में ही खाना खाना चाहिए, ना टूटने का डर ना फूटने का डर। लेकिन हम लोग तो हमेशा। तू फिक्र मत कर, अब हम लोग आ गए हैं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कहीं जा रही हो क्या? जी, बाजार जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, पहले काम बाद में आराम। गीता में भी कहा है, कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो। अरे कनिका जी, हटो ये प्लेटें। क्यों? तो खाना किसमें खाएंगे मामी जी? इसमें। अरे, आप बाजार गई थी क्या? नहीं रे, बर्तन वाली आई थी ने, उसको तुम्हारी 10-12 साड़ियां देकर खरीद ली। कौन सी साड़ियाँ? वो जो हैंगर में लटकती थी ने, वो। क्या? ओह नो! मेरी सारी साड़ियाँ बुढ़िया ने दे डाली। ये भी कोई बात है? मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। अरे बूढ़े लोग हैं, सठिया गए हैं, लेकिन तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हारे लिए नई साड़ियां लेकर आऊंगा ना। मुझे नहीं चाहिए नई साड़ियाँ। कनिका, कनिका, क्या बात है? कुछ काम है क्या? अरे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मामा जी को कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें कौन से मुंह से बताऊं कि बताइए मामी जी, कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं रे नहीं, मुझे मालूम है, अगर मैंने चांद सितारे भी मांगे तो तुम लाके मेरे कदमों में डाल दोगे। लेकिन मामी बात क्या है वो तो बताइए। अरे ये नहीं बता पाएगी, इस मामले में बड़ी सेंटिमेंटल है। तो मामा जी आप बता दीजिए बात क्या है। बात ये है कि कल हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। ओह, मतलब सिल्वर वेडिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम शादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, केक काटते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। पर इस साल तो हम आपके घर में हैं ना, तो मैंने दमयंती से कहा कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं मनाएंगे। तो ये रोने लगी। नहीं नहीं मामा जी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? ये घर तो आपका ही है। हम आपकी सालगिरह जरूर मनाएंगे। क्यों कुनी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग कभी ना नहीं करेंगे। गोतू, गोतू, मेरा गोतू। कनिका, मामा मामी ने नाश्ता तो किया ना? कर लिया। गोतू, ए गोतू, गोतू, हाँ मामा जी। गोतू, हम जरा मंदिर होकर आते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। अरे हाँ हाँ, कल आपने बताया था। मुबारक हो, मुबारक हो। आप हो आइए। हाँ जी। तुम्हारे पास 100 के छुट्टे हैं? नहीं, 100 की छुट्टी तो नहीं होंगे मामी। कितने चाहिए आपको? 50-60 से काम चल जाएगा। अरे भगवान, मांगने में क्यों कंजूसी कर रही हो? गोतू तो अपना ही है। तो ऐसा करो, 500 ही दे दो।
मंदिर पे प्रसाद तो चढ़ाना है, बचेगा तो वापस कर दूंगी। क्यों बोली नहीं कनिका? वापस करने की क्या जरूरत है, आप ही के तो है। कनिका, ओफो कनिका, अरे बात तो सुनो। गौतम जी, अरे अरुणा जी आप? कनिका है? हाँ है ना कनिका। हाँ बोलिए। अरे तू आज हमारी पड़ोसन को हमारी याद कैसे आ गई? याद है, बिल्कुल याद है। परसों मैंने तुझसे शक्कर उधार ली थी, बस वही लौटाने आई हूँ। तू भी कमाल करती है, इसकी क्या जरूरत थी? देखो कनिका, उधार हमेशा वक्त पर लौटा देना चाहिए ताकि दोबारा मांगने पर कोई ना नहीं करता। तो ये बात है। अरे ये क्या, आज किसी की सालगिरह है क्या? जी हाँ। किसकी? हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनकी शादी की सालगिरह है। कब आए? कल शाम को। आज है? कल तो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले थे, लेकिन आए ही नहीं। दूर के रिश्तेदार हैं, ना हमने उन्हें कभी देखा है ना उन्होंने हमें कभी। मैंने तो सारा खाना वाना सब बना कर रखा था, लेकिन वो आए ही नहीं। बड़ी नसीब वाली है। अरे अरुणा तुम भी रुक जाओ थोड़ी देर, मेहमान आते ही होंगे, फिर जश्न में तुम भी शामिल हो जाना। लो आ गए, आइए मामा मामी, आइए आइए। केक तैयार है। अरे मेरे मुंह में तो पानी आया। अरे ना, ये है सेवक राम जी, गौतम के मामा, और आप हैं दमयंती मामी। सेवक राम और दमयंती अब रायबरेली से तो नहीं आए? हाँ हाँ, रायबरेली से ही हम आए हैं। आपकी तारीफ। मैं अरुणा, आपने अपनी बहू को नहीं पहचाना? अरुणा? तो फिर ये कौन? मैं कनिका हूँ। तो तुम्हारा नाम पहले अरुणा नहीं था? इसका नाम पहले भी कनिका था, आज भी कनिका है, और भविष्य में भी कनिका ही रहने वाला है। इसका मतलब हमें इनके घर जाना था। जी हाँ, और आप इनके घर आ गए। हम तो कल शाम से आपका इंतजार कर रहे थे। दैया रे दैया, ये क्या हो गया? जो हुआ सो हुआ, अब आप चलिए। तो फिर ये केक का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, हम भिजवा देंगे। पहुंचा देंगे, आप चलिए। ये केक तो अच्छा जोशी जी, मौका मिला तो फिर कल आऊंगा। अब आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, आपको आराम की जरूरत। अरे अंकल जा रहे हैं? ये मेरा ऑटोग्राफ किया हुआ फोटोग्राफ रख लीजिए। क्यों, तुम कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए हो? बना नहीं तो बन जाऊंगा, और फिर आप ही कहेंगे कि जोशी जी का लड़का घर जाए तो मिलता भी नहीं। क्या है कि उस वक्त मेरे पास वक्त भी नहीं होगा ना, इसलिए अब वक्त भी है और मौका भी है, रख लीजिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इस मौके का फायदा तो उठाना चाहिए। हैं? अंकल हाँ? अंकल, ये देखिए, मैंने पापा के प्लास्टर के लिए प्लास्टर कवर बनाया है। सुस्वागतम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों बहुत ही होनहार है। चलो निकल, चलो। अरे 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 गौतम गौतम, अरे भैया मैं तो घबरा गया। मैं होटल नाश्ता करने जा रहा था, समझ गए ना, कि बीच रास्ते में मुझे पांडे मिल गया। उसने बताया तुम अपना हाथ तोड़ बैठे भैया। अरे ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अरे बताता हूँ, बताओ जल्दी बताओ। क्या हुआ कि घर में भला चंगा बैठा हुआ था, कुछ मेहमान आए थे, उनको छोड़ने के लिए दरवाजे पर तक जाने के लिए उठा के मेरा पैर फिसल गया और हाथ के बल में नीचे गिर गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर हो गया है। उन्होंने 4 हफ्ते के लिए कहा आराम करो, और बस ये बैंडेज बांध दिया। घबराना नहीं, मैं 4 हफ्ते हर दिन सुबह शाम तुम्हें देखने आ जाया करूंगा भैया। हाँ भैया, हाँ। जल्दी ठीक हो जाओगे यार। हाँ। अरे कनिका, चाय लाओ, बिस्किट खत्म कर दिए इसने सारे। जोशी साहब, ये सब हुआ कैसे? कल तक तो आप अच्छे खासे थे। अरे भाई, अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, मेहमान आए हुए थे, उन्हें दरवाजे पर छोड़ने के लिए उठा कि मेरा पैर फिसल गया और हाथ के बल पर मैं नीचे गिर गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर हो गया है, बस ये बैंडेज बांध दिया और कहा कि 4 हफ्ता आराम करो।
देखकर तो नहीं लग रहा कि किसी के हाथ पांव टूटे हैं। ये झूठी चिट्ठी की खबर तो नहीं दे दी? अरे माताजी जल्दी कीजिए, हमारे धंधे की खोटी हो रही है। अरे क्या तुझे धंधे की पड़ी है? एक तो मेरे दामाद का एक हाथ टूट गया है और तुझे धंधे की पड़ी है। अरे आपके दामाद का हाथ पांव टूटे या खोपड़ी फूटे, उसमें मेरा क्या कसूर? मुझे छोड़िए। कन्नू, अरे ओ कन्नू, कहीं चोट ज्यादा तो नहीं लगी? मामला कहीं अस्पताल तक तो नहीं पहुंच गया? अरे कैसी हो? अरे तू तो बड़ी खुश नजर आ रही है। कहीं दामाजी चंगे तो नहीं हो गए? अरे प्रसाद के चक्कर में मैं 6 मंदिरों का 6 मील का चक्कर लगा चुकी हूँ। आपके 6 माइल के चक्कर में हमारे धंधे में 6 घंटे की खोटी हो गई। अरे अब तो जल्दी कीजिए। अगर इतनी जल्दी है ना तो सामान उठा के अंदर रख दो। क्या मैं आपको हमाल नजर आ रहा हूँ? तो क्या हम तुझे हमाल नजर आ रहे हैं? तो बुलाइए ना अंदर से किसी को। अरे अंदर कोई बुलाने लायक होता तो मैं बुलाती ना। बेचारे दामाजी तो चारपाई पर पड़े हैं। अरे 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 तुमने क्यों कुछ किया? तुम्हें तो चारपाई पर ही पड़े रहना चाहिए था। अरे ऊंच नीच हो गई तो। ये चबूतरी वाले बाबा ने दिया था और ये कमली वाले बाबा का है। कह रहे थे देख लेना सरला, 4-5 दिनों में ही तुम्हारा दामाद इसी हाथ से मुक्के मारने लगेगा। अरे लेकिन मैं मुक्का मारूंगा किसे? स्त्रियों पर हाथ उठाना तो कानूनी अपराध है और पुरुषों को मारने की मेरे में हिम्मत नहीं है। वरुण का बॉक्सिंग बैग है ना, उसी पे मार लेना। हाँ, डॉक्टर ने कहा है 4 हफ्ते आराम करने के लिए। अरे डॉक्टरों की क्या बात है, जाने दो। तुम्हें 4-5 हफ्तों का आराम ही तो मिलेगा ना। फिर साल भर में ऐसी बातों का होना जरूरी है। इसी से तो नाते रिश्तेदारी, जात बिरादरी आदि का एहसास होता है। आजकल शादियां तो कोर्ट में होने लगी है। बस मिलने का बहाना तो चोट, बीमारी, मौत, गमी वगैरह में होता है। मैं भी आपकी बेटी को यही समझाता रहता हूँ। आप तो समझाते रहते हैं, लेकिन चाय पकौड़ी तलते तलते मेरे हाथ दुखने लगते हैं। ये चंदाबाई कहाँ मर गई? अम्मा वो तो 4 दिन से नदारद है। घर की नौकरानियां भी बड़ी चालाक होती हैं। देखा होगा कि घर का मालिक तो बीमार है, नाते रिश्तेदार आएंगे, इसलिए खाना और कपड़ा भी ज्यादा होगा, इसीलिए गायब हो गई होगी। खैर आने दो उसे, खबर लेती हूँ मैं उसकी। आप कुछ मत कहिएगा वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी? अरे गायब हो जाएगी तो हो जाने दो, तू फिक्र मत कर। 4-5 नौकरानियां भेज दूंगी सहारनपुर से। अरे आप न भेजिएगा, यहाँ आकर सब बिगड़ जाती हैं, नखरे और हो जाते हैं उनके। आपकी भेजी हुई नौकरानियां इस घर में तो टिकी नहीं। इसी शहर में बाहर उन्होंने अपनी अलग यूनियन बना ली है। धर्म मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया। अरे इसे क्या हो गया? कोई आजादी की लड़ाई लड़के आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, किसी फिल्म का गाना गा रहा है। लगता है कि इसी फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलके आया है। क्यों? हाँ। अरे नानी माँ को प्रणाम तो कर। अरे नानी माँ, मेरी अच्छी नानी माँ, प्रणाम नानी। ये तो सुधर गया। आजकल के लड़के तो ये सब फिल्मों का असर है। हाँ नानी माँ, आजकल यही तो लेटेस्ट है, अपना कल्चर, अपनी तहजीब। चलो फिल्मों ने कुछ तो अच्छा काम किया। कनिका तू प्रोग्राम बना ले, मैं भी 2-4 फिल्में देखकर ही जाऊंगी। हमारे सहारनपुर में तो ऐसी तहजीब वाली फिल्में रिलीज हो ही नहीं पा रही। नानी माँ कुछ दिन रुक जाइए, मुझे भी देख लीजिएगा। अब चंद दिनों का ही किस्सा है, ये बंदा भी सिनेमा के पर्दे पर सितारों की तरह चमकने वाला है। नानी माँ अभी तो ठीक ठाक था, इससे क्या हो गया? फिल्मोनिया। ये क्या मम्मी, आप हमेशा मेरी कैंची ले लेती है। मैं 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। अरे बाबा मैंने नहीं, तेरी नानी ने ली थी, उन्हीं से जाके पूछना। मम्मी वो तो 1 घंटे से पूजा में मगन है, कुछ बोलती नहीं, कुछ भी कहती हूँ तो हाथ के इशारे से मना कर देती है। प्लीज आप दे दीजिए ना, मुझे देर हो रही है। रसोई में तो तू मेरी मदद करने से रही, अपनी कैंची भी नहीं ढूंढ सकती क्या? मम्मी मैंने आपको मेरी येलो शर्ट धोने के लिए कहा था, आपने अब तक धोई नहीं, साबुन में भिगो के रखी हुई है। मैं क्या करूं, नौकरानी भी तो ऐसे मौके पर गई है कि पूछो मत। पर मेरा मौका तो निकल जाएगा ना आज। तेरे पास और भी तो 10 कमीजें पड़ी हैं, उन्हीं में से कोई पहन लेना। कम ऑन मम्मी, वो मेरी लकी शर्ट है। कौन सी लकी है? एक भी फिल्म तो मिली नहीं तुम्हें। वादे तो मिले हैं, और ये सब वादे उस पीली शर्ट की वजह से ही मिले, वरना और कोई शर्ट पहन के जाऊं ना तो लोग ऑफिस में भी घुसने नहीं देते। ओह, यानी पीली शर्ट पहनकर ये इनविजिबल हो जाते हैं। यू अरे बेटा वो नई फिल्म का शो का टाइम क्या है? 11:30 बजे। अरे बाप रे, तब तो यही बच गए हैं। कुन्नू
तूने मेरे 4 पराठे तैयार कर दिए हैं ना? 2 मैं यही खा लूंगी और 2 मैं इंटरवल में खा लूंगी। हाँ, पनीर मटर की सब्जी तो इना की दादी ला रही है। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है, ऊपर से सब हुक्म चलाते हैं। ये तो मुझे सुना रही है? वो तो दामाद जी का हाथ टूट गया इसलिए चली आई, वरना यहाँ कोई रोज रोज थोड़े ही आता है। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। सरला बहन जी। टीना की दादी। ठीक है, मैं चलती हूँ। कह दूंगी कि पास है मेरा, बिना खाए पिए ही मैं सिनेमा देख लूंगी। सरला बहन जी, खाने पीने के लिए कुछ मत लेना, बहू ने बहुत सारी पूरी कचौरी रख दी है। देखा, आजकल की बहुएं बेटियों से ज्यादा अच्छी हो गई है। ये भी फिल्मों की वजह से। अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ। पड़ जाएगा, फर्क बिल्कुल से पड़ जाएगा। अजी आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप बच गए, वरना ऐसे हादसों में तो लोग अक्सर मुझे मालूम है। मालूम है। अब तबीयत कैसी है आपकी? मानो वर्मा जी को आशा थी कि 1 ही मिनट में मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तबीयत तो वैसी है जैसी 1 मिनट पहले थी। एक चाय नहीं आई है बाजार में, कब अच्छी है। क्यों, क्या ख्याल है उसके बारे में आपका? वर्मा, मैं जानता हूं कि तुम अमुक चाय के बारे में मेरी राय क्यों पूछ रहे हो। तुम तो यही कहना चाहते हो कि अगर चाय बनवाते हो तो मैं बैठूं, वरना चलता बनूं। कनिका, 1 कप चाय लेकर आना। क्या कह रहे थे आपसे? और जोशी जी, कैसी तबीयत है आपकी? अभी फर्क नहीं पड़ा। चलिए, बच गए, यही बहुत है। किसी चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पार्टी एकदम फेल हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या, देख लेना, इस बार तुम्हारी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तुम्हारी पार्टी को नहीं मिलेगा वोट। वोट नहीं मिलेगा तुम्हारी पार्टी को। तुम्हारी पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलेगा। क्या मतलब? अरे मतलब क्या भैया? जाने दे तू। कनिका, 2 कप चाय लेकर आना। अरे आप लोग बैठिए ना, कहाँ पार्टी के चक्कर में पड़ गए। अरे बैठिए। कैसी तबीयत है गौतम जी आपकी? कनिका, 3 कप चाय लेकर आना। अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भगवान राम सबकी भला करे। हुई है वही जो राम रचि राखा। चाय में तनिक कम है। अच्छा, कम है? इतनी चीनी है, कहना कम है? महोदय, चीनी तो इसमें है ही नहीं। जी महाराज, इसमें चीनी है लेकिन कम है। कौन कहता है इसमें शक्कर कम है? इतनी शक्कर तो पड़ी हुई है इसमें। अरे चाय के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मैंने चाय बहुत पी है। हजारों रिश्तेदार मैंने क्या ऐसी बुलाना क्या? वो अपने आप को समझता क्या है? अरे छोड़, क्या समझता अपने आप को? शांति 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 शांति। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। महोदय, चाय को अगर प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाए तो इसमें शक्कर कम ज्यादा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यूं समझिए, ये घर एक मंदिर है और जोशी जी का ये टूटा हुआ हाथ
इस मंदिर का देवता। हाँ? और जोशी जी इस देवता के पुजारी। तो इस देवता का दिया हुआ ये प्रसाद दिया। वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी पूजा, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? श्योर। थैंक यू। हेलो। क्या हुआ बेटी? पापा मुझे एक जरूरी फोन करना है। मारिया की बच्ची फोन ही नहीं छोड़ती है। अरे तो क्या हुआ? जाओ बाहर पब्लिक बूथ से कर लो ना। अरे घर में आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है, समझी? चलो जाओ। और मिस्टर फुलवानी सोच रहे होंगे कि मेरी बीवी मेरे प्यार के गम में तड़प रही होगी, मगर यहाँ पर तुम कैसे कह सकती हो कि मिसेस पुनवानी के कमरे में मर्द ही है? हद करती हो मिसेस पांडे। अरे मैंने इसी कानों से दरवाजे के बाहर खड़े रह के एक मर्द की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी है। अब तुम ही बताओ क्या कहे आंटी? अरे अरे पूजा बेटी कहाँ जा रही हो? आंटी एक जरूरी फोन करना है प्लीज। अच्छा संभाल के। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट सीक्रेट फोन है जो अपने घर से नहीं कर सकती? अरे मुझे तो इसके और मारिया के लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अपनी बेटी नीलम से कह दिया कि इनकी दोस्ती बिल्कुल नहीं रखना। अरे मेरी बेटी नीलम सीधी सादी है, इनका साथ रहा तो बिगड़ जाएगी। और इनका वो हीरो कट वरुण भाई, वो तो अपनी ही दुनिया में जीता है, हम लोगों को हमेशा अपने से छोटा समझता है। इसीलिए मैं ये फिल्म और सीरियल वालों से दूर ही रहती हूँ। करेक्ट, मैं भी ये फिल्मी लोगों को मुंह नहीं लगाती। हाँ मेरे मामा का लड़का है, हाँ सीरियल में बहुत बड़ा हीरो है। अच्छा? रोज कहता है घर आओ घर आओ, लेकिन मैं इन लोगों से संबंध ही नहीं रखना चाहती। अरे क्या बताऊं बहन, परसों एक प्रोड्यूसर आया था, कह रहा था कि नीलम को साइन करना है टॉप के हीरो के साथ। बस ये सुनना था, मैंने उतारी अपनी चप्पल और 2 कस के लगाए। जो भागा है पलट के नहीं आया। Excuse me, अरे वरुण शूटिंग करके आ रहे बेटा? नहीं आंटी, ये नई फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देकर आ रहा हूँ। अच्छा। कोई काम बना? नहीं, अभी वो लोग डबल माइंडेड हैं। या तो वो किसी फेमस पुराने स्टार को लेंगे, वरना नए में तो वरुण जोशी है ही। ये मुंह और मसूर की दाल। जोशी साहब, ये सब हुआ कैसे? लेकिन अरे भाई अच्छा खासा घर में बैठा हुआ था, मेहमान आए हुए थे। दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया, पैर फिसल गया और हाथ के बल नीचे गिर गया। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि फ्रैक्चर है। बस ये बैंडेज बांध दिया और कहा कि 4 हफ्ता आराम करो। कनिका एक चाय लेकर आना। तुम ही कहते थे ना भगवान मेहमानों के रूप में आते हैं, इसलिए मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अब निपटो इन मेहमानों से। अनिका, ये बात मैंने उन मेहमानों के लिए कही थी जो वाकई में मेहमान होते हैं, लेकिन अपने यहाँ जिस तरह के मेहमान आते हैं ना, वो तो मेहमान कहलाने के भी हकदार नहीं है। आप लोग इसी तरह लड़ते रहोगे, कोई उपाय भी सोचोगे? आइडिया। डैडी, अपनी प्लास्टर काट दीजिए, लोगों से कहेंगे कि हाथ ठीक हो गया है। हाँ, ये तो फिल्मी हीरो है ना, इसका फ्रैक्चर तो 1 दिन में ठीक हो जाता है। करेक्ट। पापा, वरुण की बात से एक आइडिया जरूर आया है। आप कुछ समय के लिए प्लास्टर काट दो, हम सबसे कह देंगे कि हाथ ठीक हो गया, इसलिए डॉक्टर ने प्लास्टर काट दिया। और मैं किसी से मिलूंगा भी नहीं। अगर कोई आ जाए तो कह देना कि मैं टूर पर गया हूँ। अगर किसी ने भूल से देख भी लिया ना, तो प्लास्टर को ड्रॉर में छुपा देंगे। तो फिर ये प्लान पक्का रहा? हाँ, सबसे कह दो कि मेरा हाथ ठीक हो गया है, और साथ साथ में तुम्हारी माँ की टिकट भी कटवा लो।
अरे आइए मेरा हाथ देखने के बहाने और सारा दिन सैर सपाटे और फिल्में देखने में बिजी रहती हैं। देखो जी, मेरी माँ को दोष मत दो। ये सब कुछ एक नौकरानी की कमी की वजह से हुआ है। कल मैं ये कमी भी पूरी कर दूंगी। मिसेस जोशी कई बाइयों का इंटरव्यू ले चुकी हैं, मगर कुछ नौकरानियां मिसेस जोशी के घर को अपने स्टैंडर्ड का ना समझकर काम करने से इनकार कर देती हैं। किसी तरह से एक मिल ही जाती है। पगार तो मैं 300 रुपए लूंगी, और वो भी हर महीने की पहली तारीख को। और जब भी कोई त्योहार आएगा तो हर त्योहार को मैं एक साड़ी लूंगी, और हाँ, कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। और इतवार की सुबह मैं अपने घर पे टीवी देख के आया करूंगी, और बाकी के सारे प्रोग्राम मैं आपके टीवी पे आके देखूंगी। और दोपहर के बाद खाना खाऊंगी, चाय के टाइम पे चाय पीऊंगी। मिस्टर सिंह, जिनके यहाँ पे मैं काम करती थी, उनसे पूछ लीजिए। आपसे तो फिर भी मैं 50 रुपए कम ले रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा काम देखने के बाद आप खुद ही मेरे पैसे बढ़ा देंगी। अब वहाँ से काम छोड़ने की एक वजह है, एक जगह पे काम कर करके तो मैं बोर हो गई हूँ। काम करने का तो फिर मूड भी तो बनना चाहिए। इससे तो बेहतर है कि हम अपना काम खुद ही करेंगे। और मेरी माँ यानी श्रीमती सरला देवी, उनका भी इंतजाम है। ये लेटर जो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से तैयार करवाया है। ओह, असिस्टेंट डायरेक्टर। फिल्मों में ऐसे लेटर जो बेमौसम और बेवक्त आते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ही तो तैयार करते हैं। लेकिन इसमें है क्या लिखा? वही बुरी खबर। मतलब ये कि हमारे मामा सुरेश चंद्र जी का पांव एक दुर्घटना में टूट गया है। क्या बात कर रहे हो? सुरेश का पाँव टूट गया? जलंधर जाना ही होगा। और भगवान की कृपा से जलंधर की गाड़ी 1 घंटे बाद स्टेशन से छूटने वाली है। नानी, तो मैं जाके सामान तैयार करती हूँ और तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ाना। मैं जाऊँ। अभी मजा चकाती हूँ। मारिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी सर, मैं वरुण जोशी। हाँ, तुम शायद कल सेट पे आए थे, है ना? हाँ, वो आपके सीरियल में जो अनिल पाठक हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं सर, उनसे मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आया था। ओह राइट। तुम क्या उसमें कोई रोल कर रहे हो? नहीं सर, टीवी सीरियल में काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी मंजिल तो फिल्म है सर। मैं टीवी सीरियल में काम करके अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। मैं बड़े पर्दे पे काम करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वरुण, काम तो काम ही होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। सर, आप मेरे घर चलेंगे, एक कप चाय हो जाए सर। नहीं, आई एम सॉरी, मैं चाय पीता नहीं और मुझे देर भी हो रही है। किसी पार्टी में जाना है सर? सोना है, सुबह 7 बजे की शिफ्ट है मेरी। सर, मेरे डैडी आपके बहुत बड़े फैन हैं। दरअसल वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए, वरना वो आपसे मिलने जरूर आते। ओह, आई एम सॉरी, एक्सीडेंट में ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खुद चल के देखता हूँ। प्लीज सर। देखो, मैं 1 हफ्ते से तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी ये हरकतें ठीक नहीं है। कैसी हरकतें? अरे, रोज रात को कोई ना कोई तुम्हें गाड़ी में छोड़ने आता है। देखो, ये सब लक्षण मुझे पसंद नहीं। आखिर मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। अरे, जिनके पास गाड़ियां हैं वो गाड़ियों में ही तो छोड़ने आएंगे, और वैसे भी रात को अकेले लौटने से अच्छा है किसी के साथ आया जाए। हाय हाय, क्या बेशरम लड़की है। अरे, मैं तुम्हारी माँ से भी बात कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहले तुमसे बात कर लूं। मगर तुम्हारी यह जवाब सुन के ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ से ही बात करनी होगी। प्लीज मिसेस वर्मा, मम्मी से कुछ मत कहिएगा। क्यों? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अब क्या हुआ? पहले तो बड़ा फड़फड़ा रही थी। बस मैंने कहा ना, मम्मी से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, कल से मुझे कोई छोड़ने नहीं आएगा। अब आई ना लाइन पर। मम्मी मम्मी मम्मी, वरुण के घर पे टीवी आर्टिस्ट आए हैं। हाय, सच? हाँ, ये देखो, मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिए हैं। ओहो, मेरे दोनों अच्छे ड्रेस तो लॉन्ड्री में हैं। अच्छा सुन, तू जाके वरुण अंकल से कह कि मम्मी को आपसे जरूरी बातें करनी है। वो कहे कि सोसाइटी के फंक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है? ये ले जा। ये आर्टिस्ट किसी भी वक्त मुंह उठा के चले आते हैं। अभी अभी मैंने बालों में रोलर्स लगाए हैं, अब क्या करूं? मम्मी, पापा,
देखिए कौन आया है। आप तो टीवी सीरीज में काम करते हैं ना? नेचुरली ये मेरे दोस्त है। मैं कोई हर वगैरह को अपने घर नहीं उठा लाता। जानती हूँ तुम बहुत बड़े हीरो हो, इसलिए तुम्हारे दोस्त भी तो हीरो ही होंगे ना? यस। आप तो टीवी आर्टिस्ट हैं। आप जैसी हस्ती हमारे घर पधारी। अजी सुनते हो? देखो ना कौन आया है। अरे आया होगा कोई मेहमान, फिर से चाय बना दो और क्या। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैंने सुना था कि आपका एक्सीडेंट हो गया। अब आपको भी पता चल गया। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपकी चिंता करता है। मैं इनको बहुत समझाता हूँ लेकिन ये समझते ही नहीं। कितना अच्छा लगता आज अगर मेरे हाथ में प्लास्टर होता तो। यानी कि आप ठीक हो चुके हैं? अरे नहीं, अभी कहाँ। डॉक्टर ने तो कहा है कि प्लास्टर 4 हफ्ते के बाद कटेगा। जा बेटा प्लास्टर लेकर आ। इनसे क्या पर्दा, इनके सामने तो मैं प्लास्टर पहन ही सकता हूँ। जा जा प्लास्टर लेकर आ जा। एक्सक्यूज मी। माफ कीजिएगा, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन ये प्लास्टर उतारने और पहनने का क्या मतलब? वो क्या है? मैं बताती हूँ। हमारे श्रीमान जोशी साहब को लोगों की अवगत करने का बहुत शौक है। अतिथि इनके लिए देवता के समान है। अब आपके जैसे अतिथि आए तो देवता माना भी जा सकता है। यहाँ तो सबके सब दुष्ट राक्षस हैं। बस सबको खाने पीने का बहाना चाहिए। बस मैं इस दुर्घटना का शिकार बन गया तो लोगों को यहाँ आने जाने का मौका मिल गया। आने जाने का नहीं, खाने पीने का, चाय नाश्ता उड़ाने का भी। और इस पर एक गलती मैंने और कर दी, अपनी माँ को भी इनके एक्सीडेंट की खबर दे दी। हाँ ये सबसे बड़ी गलती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने इसीलिए प्लास्टर निकाल दिया क्या? जी हाँ, वैसे तो मैं प्लास्टर लगाए रहता हूँ लेकिन जब मेहमान आते हैं ना तब मैं इसे निकाल देता हूँ ताकि मेरा हाल पूछने के बहाने उन्हें बैठना ना पड़े। इसलिए। वाकई आपकी तो दुर्घटना में भी एक दुर्घटना है। अरे वाह, कितना अच्छा बोले आप। पापा इसके सामने तो पहन ही सकता हूँ, इनके सामने क्या पर्दा है। सॉरी सॉरी। टाइट है, अभी भी दुखता है कभी कभी। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ चाय पानी की व्यवस्था करो इनके लिए। जी 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 नहीं, थैंक यू थैंक यू। चाय नहीं पीऊंगा मैं, पूछा था इसने मुझे। मैं अब चलता हूँ प्लीज। अभी कैसे? आहा, सोसाइटी में आए हो और मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे हैं? ये हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी हैं, मिसेस वर्मा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माफ करना, वो क्या है ना, जो मेरे अच्छे 2 ड्रेसेस थे ना वो लॉन्ड्री में पड़े हैं और अभी अभी मैंने बाल में रोलर्स लगाए हैं, वरना मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे आज इन्होंने गले में नेम प्लेट भी नहीं डाली ना सेक्रेटरी की। मिस्टर जोशी, दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अभी अभी आपका हाथ ठीक तो हुआ था, ये क्या फिर से प्लास्टर चढ़ गया? नहीं ये तो मैंने यूं ही इनके हाथ को किसी की बुरी नजर न लगे इसलिए पहन लिया है। प्लास्टर पे काला टीका भी लगा देते तो अच्छा होता। जी मैं चलता हूँ। अजी रुकिए रुकिए, मैंने फोटोग्राफर को बुलाया है। जी नहीं, मुझे देर हो रही है। हाँ जी, आप एक्टर लोगों को तो देर ही होती रहती है। अच्छा सुनिए, नीचे जो गाड़ी खड़ी है वो क्या आपकी है? जी हाँ। क्यों, मैंने किसी गलत पार्किंग में खड़ी की? अजी नहीं नहीं, आप कहे तो इस सोसाइटी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पार्किंग स्पेस दिला दूं। अब वो कैसे? मैं तो आपकी सोसाइटी का मेंबर भी नहीं हूँ। आप नहीं है तो क्या हुआ, मारिया तो हमारी सोसाइटी में है। अब देखिए, अब वैसे भी आप बिल्डिंग के भारी भार मारिया को छोड़कर चले जाते हैं, बाद में ऊपर भी तो जाएंगे। हाँ जी हाँ, चाहते तो हम लोग ऐसा ही हैं। अब ईश्वर ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, आप आर्टिस्ट लोगों की ये बात बहुत ही अच्छी है। हर एक बात साफ साफ बता देते हैं, बड़े फ्रैंक होते हैं। और मारिया मुझसे कह रही थी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ से मत कहिएगा। जी हाँ, मारिया आंटी से बहुत डरती है और मैं भी। खैर गलती मेरी माँ की है। उन्होंने मारिया की माँ यानी कि मेरी मौसी से झगड़ा मोल ले लिया और उसके बाद बातचीत ही बंद कर दी। और मारिया की माँ भी बहुत हाइपर है। उन्होंने भी मारिया से कह दिया कि वो मुझसे और मेरी माँ से कभी बात ना करे। यानी कि मारिया तुम्हारी बहन है? जी हाँ, है तो मेरी कजिन, लेकिन
मैं उसे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इसीलिए जब भी मारिया कभी ऑफिस में लेट हो जाती है तो मुझे मोबाइल पे फोन कर देती है और मैं उसे पिक करके उसे घर तक छोड़ देता हूँ। ओह, मिसेस वर्मा समझती थी कि आपका और मारिया का। जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मिसेस वर्मा क्या समझती। अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई? गलती नीलम दीदी किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रही है? हाँ हाँ, और उसमें लिखा है वो उससे शादी भी करने वाली है। बता। क्या नीलम किसी के साथ भाग गई? मेरी नीलम भाग गई। मेरी नीलम ऐसी तो नहीं थी। अभी चलना इधर क्या करना? अपने घर के अंदर कभी नहीं देखती, हमेशा घर की खिड़की पर बैठकर दूसरों के घर के अंदर झांका करती है। ऐसा मत कहो बेटी, अभी तो अपने घर में वो मेहमान बन के आई थी, उसकी हंसी मत उड़ाओ। चाय बनाती हूँ और उसकी चाय वहीं भिजवा दूंगी। अरे नहीं, जी मैं चलता हूँ। अरे चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ क्यों करते हैं? आपके हाथ में भी चोट लगी। अरे हाथ में लगी है ना, पाँव में तो नहीं लगी। ये तो इसकी खबर भी सबको कर दे। शाबाश बेटे, शाबाश। भगवान तेरे हाथों में मालिश करने की ताकत दे। और तू खड़े खड़े क्या कर रही है? पैर दबा। सेवा करोगी तो मेवा पाओगी। ये क्या कर रही है? तेरे हाथ है क्या थोड़े? तो खाना किसमें खाएंगे मामी जी? इसमें। अरे, आप बाजार गई थी क्या? नहीं रे, बर्तन वाली आई थी ने, उसको तुम्हारी 10-12 साड़ियां देकर खरीद ली। कौन सी साड़ियां? वो जो हैंगर में लटकती थी ने, वो। क्या? ओह नो। तुम्हारे पास 100 के छुट्टे हैं? नहीं, 100 की छुट्टी तो नहीं होंगे मामी। कितने चाहिए आपको? 50-60 से काम चल जाएगा। अरे भगवान, मांगने में क्यों कंजूसी कर रही हो? गोतू तो अपना ही है। तो ऐसा करो, 500 ही दे दो। वो नई फिल्म का शो का टाइम क्या है? 11:30 बजे। अरे बाप रे, 10 तो यही बज गए हैं। कुन्नू, तूने मेरे 4 पराठे तैयार कर दिए हैं ना? 2 मैं यही खा लूंगी और 2 मैं इंटरवल में खा लूंगी। हाँ, पनीर मटर की सब्जी तो इला की दादी ला रही है। अब कैसी तबीयत है आपकी गौतम जी? कनिका, 3 कप चाय लेकर आना। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान राम सबकी भला करे। हुई है वही जो राम रचि राखा। थैंक यू। मेहमान आए हुए थे, दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया, पैर फिसल गया और हाथ के बल नीचे गिर गया। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि फ्रैक्चर है, बस ये बैंडेज बांध दिया और कहा कि 4 हफ्ता आराम करो। कनिका, एक चाय लेकर आना।